जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके पहले मैं जब रिपोर्टेड स्पीच में हम सेंटेंस देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस रहेगा, उसको मैं बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो भी बता चुका हूं, इंपेरेटिव सेंटेंस था वो भी बता चुका हूं, ऑप्टेटिव सेंटेंस था वो भी बता चुका हूं, एंड द लास्ट कौन सा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा तो उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो फिर शुरू करते हैं। अब क्या होगा कि जब आपको हम पढ़ा रहे हैं कि कन्वर्जन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो आप कहोगे कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। इसके पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूं। क्लास नंबर 12 देखिएगा, 12 और 13, उसमें पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैं आपको समझाया हूं। ठीक है जी। चलो देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है फीलिंग को चाहे इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को चाहे इमोशंस को, ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। अब देखो कैसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसका स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो जॉय का स्ट्रॉन्ग फीलिंग, चाहे दुख का स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सॉरो का, चाहे सरप्राइज का, चाहे एंगर का, चाहे कॉन्टेम्प्ट का, चाहे अप्लोज का। ठीक है। इन सारों चीजों का जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस होते हैं, जो इमोशंस होते हैं खुशी के, तो आप समझ जाओगे। ठीक है। अगर सॉरो का, दुख का अगर इमोशंस रहेगा तो आप समझ जाओगे कि ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। ऐसे फीलिंग्स को, ऐसे सेंटेंस जो जिनको फीलिंग्स के अंदर, इन फीलिंग्स के अंदर आपको एक्सप्रेस करते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है। चलो अब देखो होता क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट समय बनाते समय हमको क्या क्या करना है। देखो, अगर सेड रहेगा और सेड टू रहेगा, या सेड रहेगा या सेड टू रहेगा, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अप्लोज। ठीक है। चाहे सेड रहे चाहे सेड टू रहे, आपको इसको चेंज कर देना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर खुशी का, जॉय का अगर कोई सेंस रहेगा तो जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर दुख का कंटेंट रहेगा तो आप जॉय, सॉरो का कर देंगे। अगर सरप्राइज का रहेगा तो सरप्राइज वाला कर दोगे। अगर कॉन्टेम्प्ट का रहेगा तो आप क्या कर देंगे, कंटेम्प्ट कर दोगे। किस तरह, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लोज। ठीक है। ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब को, सेड या सेड टू को। अगर ये सेज रहेगा, से रहेगा चाहे सेज रहेगा, उसके अनुसार आप यहां पे चेंज कर दोगे। एक्सक्लेम की जगह पे एक्सक्लेम्स लिख दो, एक्सक्लेम्स विथ जॉय लिख दोगे, एक्सक्लेम्स विथ सॉरो लिख दोगे। समझ में आ रहा है। जैसा यहां पे टेंस रहेगा वैसा आप कन्वर्ट करोगे। अगर ये पास्ट है तो पास्ट में ही तो लिखोगे। ठीक है। चलो अब देखो, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगाना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में लगा देते हैं। ये लिखवा दिया। अब तीसरा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा उसको आप चेंज कर दोगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव मतलब सिंपल सेंटेंस, चेंज कर दोगे। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दोगे। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है। ये कर, यही बस यही सारा नियम है। और एक और चीज नियम है कि जो इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है उनको हटा देते हैं। क्या करते हैं, उनको हटा देते हैं। अभी एग्जांपल कराऊंगा, पूरा क्लियर होगा, एक एक चीज क्लियर होगा। उसको हम हटा देते हैं और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब इनडायरेक्ट बनाते समय फुल स्टॉप लगा देते हैं लास्ट में। ठीक है। चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं फिर आपको क्लियर होगा। देखो पहला एग्जांपल है, पुरुष सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हुर्रा, क्या लिखा,
हुर्रा, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सारा चीज बता चुका हूं बेसिक के क्लासेस में। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, माय डॉटर हैज अगेन वॉन द स्कॉलर बैच, ठीक है। पुरुष सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हुर्रा, माय डॉटर हैज अगेन वॉन द स्कॉलर बैच। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले देखते हैं कि भैया ये कौन से स्पीच में है, तो आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, तो डायरेक्ट स्पीच लिख दिया, ठीक है। कैसे डायरेक्ट स्पीच में, आप कहोगे कि सर ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक स्टेटमेंट दिया, काम खत्म, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। अब देखोगे कि रिपोर्टेड स्पीच में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसे बताओगे, अरे भाई देख लोगे कि हुर्रा है, हुर्रा के बाद क्या है, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये फीलिंग्स वाले वर्ड है, एक्सक्लेमेशन, ये क्या है, एक्सक्लेमेट, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड अगर आपको मिल गया तो आप समझ जाओगे कि सर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। माय डॉटर हैज अगेन वॉन द स्कॉलर बैच, पुरुष सेड, ठीक है। तो ये आप जान गए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसको बना दोगे, कैसे बनाओगे, सेड या सेड टू को क्या कर दोगे, एक्सक्लेम विद जॉय, सॉरो, सरप्राइज, कॉन्टेम्प्ट, अप्लॉज, इसमें चेंज कर दोगे। देख लिया, पुरु सेड तो पुरु लिख दिया, काम खत्म। सेड की जगह पे सेड या सेड टू की जगह पे एक्सक्लेम्ड विथ। अब देखोगे कि हुर्रा किसके लिए होता है, हुर्रा किसके लिए, अरे भाई जब आपकी डॉटर, मेरी डॉटर स्कॉलर बैच फिर से पाली, फिर से जीत लिया, तो क्या करूंगा मैं, खुश हूंगा। तो खुशी के लिए क्या करते हैं, खुशी के लिए क्या करते हैं, जॉय करते हैं, तो जॉय लिख दिया, पुरु एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख दिया। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, तो दैट लिख दिया, कंजंक्शन लिख दिया, अब बना दिया भाई। अच्छा, अब इसके बाद जो हुर्रा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको तो हटा देना है, इसको हटा देना है। इसको मैंने बोला है ना कि जो इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसको हटा देंगे, दैट लगा दिया। उसके बाद क्या बचा, माय डॉटर हैज अगेन वॉन द स्कॉलर बैच। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में बना देंगे, इसको असर्टिव सेंटेंस में बना देंगे। देखो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे माय डॉटर, माय कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, पुरु है, पुरु क्या है, लड़के का नाम है, तो पुरु के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, हिज हो जाएगा, दैट हिज। और डॉटर का डॉटर, हैज अगेन, ये हैज क्या किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अरे भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। हैज का हैड, अगेन का अगेन, वन का वन, द का द, स्कूल स्कॉलर का स्कॉलर और बैच का बैच। फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप डालना है, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं, काम खत्म, बन गया। ये समझ में आ रहा है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि जॉय कब लिखते हैं। यहां पे जब एक्सक्लेमेशन वर्ड रहेगा, ऐसा क्या वर्ड्स रहेगा कि आप लिख दोगे, जॉय है कि सॉरो है कि सरप्राइज है कि एंगर है कि कॉन्टेम्प्ट है कि अप्लॉज है। अब ये सारा चीज मैं आपको बता दूंगा। आज मेरा ये टारगेट है कि आपको ये सिखाना कि इसका रूल्स क्या है, ठीक है। इस रूल्स के अनुसार मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। द कैप्टन सेड, क्या लिखा, द कैप्टन सेड टू अस, द कैप्टन सेड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ब्रावो। ब्रावो क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। समझ जाओगे कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, समझ गए कि नहीं। अरे भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पूरा एक स्टेटमेंट है, ब्रावो यू हैव वॉन द मैच, लिखा। इसको डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच लिख दिया। उसके बाद क्या देखोगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, आप कहोगे कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब क्या करेंगे, द कैप्टन, कैप्टन लिख दिया, सेड को किस में करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ लिख दिया। अब देखोगे कि क्या क्या इसका सेंस देखोगे, कॉमन सेंस देखोगे। ब्रावो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, चाहे तारीफ कर रहा है, कौन, कैप्टन।
हम लोगों को कैप्टन ने तारीफ कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, तो क्या करोगे? अप्लॉज। तो क्या लिखोगे? द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, लिख दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया भाई। उसके बाद वी, इसको वी हैव वॉन द मैच। अब इसको असर्टिव सेंटेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देख लो। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहां पे। अब देखा द कैप्टन, कैप्टन के लिए क्या लगेगा? ही लगेगा। ही चाहे शी लगेगा। लड़की भी कैप्टन हो सकती है, लड़का भी कैप्टन हो सकता है। लेकिन यहां देखो वी है। वी कौन सा नंबर है? प्लूरल की सिंगुलर, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के अनुसार चेंज होगा। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? दे होता है। तो दैट, दे लिख दिया। हैव का हैड, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में वॉन का वॉन, द का द, मैच का मैच। कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? अगले वीडियो में आपको इसको और आगे लेके चलेंगे। अभी बेसिक चीजें मैंने आपको सिखाया, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। पूरा एक एक चीज क्लियर करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक भी चीज छूटेगा नहीं। जैसे और सेंटेंस पढ़ाया है ना, वैसे ये भी सेंटेंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।